हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा श्रृंखला में। अगर आपको हमारी ये पावन कथा पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी और पितृ देवताओं की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे अश्विन मास महात्म्य के 6ठे अध्याय से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी, जिसमें माता लक्ष्मी और पितृ देवता दोनों की कृपा एक परिवार पर कैसे बरसी, इसका वर्णन मिलेगा। यही कथा न केवल भावनात्मक है बल्कि इसमें ऐसे कई मोड़ भी हैं जो आपके हृदय को स्पर्श करेंगे। प्राचीन काल में कौशल नगरी नामक एक नगर था। ये नगर अपनी पवित्रता, धार्मिक परंपराओं और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ वेदों की गूंज, मंदिरों की घंटियां और गंगा तट पर होने वाले हवन यज्ञ लोगों के जीवन को धन्य बनाते थे। इसी नगर में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसका परिवार अत्यंत धार्मिक था। उसके पिता और पितामह महान तपस्वी और दानी पुरुष रहे थे, लेकिन समय के साथ ये परिवार गहरे संकट में पड़ गया। घर में भोजन का अभाव होने लगा, ऋण बढ़ते गए, पशुधन और खेती बाड़ी सब नष्ट होने लगे। परिवार के बच्चे अक्सर बीमार रहते। देवदत्त ने अनेक उपाय किए, व्रत रखे, यज्ञ किए, मंदिरों में सेवा की, परंतु कुछ भी फलदायी नहीं हुआ। एक दिन गांव के एक वृद्ध संत ने देवदत्त को समझाते हुए कहा, हे वत्स, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी क्यों नहीं टिकती? इसका कारण ये है कि तुम अपने पितरों की सेवा और तर्पण करना भूल गए हो। अश्विन मास में पितरों का स्मरण और श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। पितृदेव प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी जी भी स्थिर रूप से तुम्हारे घर में निवास करेंगी। ये सुनकर देवदत्त चिंतित हो गया। उसे याद आया कि पिछले कई वर्षों से वे अश्विन मास में पितृ तर्पण विधिवत नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसे ये भी आभास होने लगा कि उसके घर का संकट केवल दैविक नहीं बल्कि पितरों की नाराजगी का भी परिणाम है। उसी रात देवदत्त ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। वे एक दिव्य प्रकाश से भरे प्रांगण में पहुंचा। वहां कमल पुष्पों पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका स्वर मधुर और गंभीर था। उन्होंने कहा, वत्स देवदत्त, तुमने कई वर्षों से अपने पितरों का तर्पण नहीं किया। याद रखो, जहाँ पितृ प्रसन्न नहीं वहाँ मैं भी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। तुम्हारे घर में जो दरिद्रता है ये केवल आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि पितरों की उपेक्षा से उत्पन्न है। अश्विन मास में श्रद्धा से उनका पूजन करो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। देवदत्त ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माता, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अवश्य अपने पितरों की पूजा करूंगा। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें शीघ्र ही अपने पितरों के साक्षात दर्शन होंगे। उनसे मिले और उनकी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करो। अगली रात देवदत्त को पुनः स्वप्न आया। इस बार उसने अपने पितरों को देखा। उनके मुख उदास थे, नेत्रों में करुणा और पीड़ा थी और उन्होंने कहा, पुत्र देवदत्त, जब तक हमारे लिए श्राद्ध, तर्पण और दान नहीं होगा हम मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। हमारी आत्माएं भटक रही हैं और इसी कारण तुम्हारा कुल भी कष्ट में है। तुम्हारे पितामह ने अपने जीवन में कुछ अधर्म किए थे। उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण की भूमि हड़प ली थी। उस पाप का प्रायश्चित भी अभी तक नहीं हुआ है। जब तक यह अधर्म शुद्ध नहीं होगा तब तक परिवार पर संकट बना रहेगा। ये सुनकर देवदत्त स्तब्ध रह गया। उसने प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, हे पितृ देवताओं, मैंने कभी इस दोष के बारे में नहीं सुना। अब मैं आपको शांति और मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। देवदत्त को अपने पूर्वजों की उस अधर्म का पता चला जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। वे भूमि आज भी नगर में किसी अन्य परिवार के पास थी जो उस समय निर्धन ब्राह्मण का वंशज था। देवदत्त ने सोचा, अगर मुझे अपने पितरों की मुक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो सबसे पहले मुझे इस अधर्म का प्रायश्चित करना होगा। मुझे उस भूमि को वापस करना होगा और उस परिवार से क्षमा मांगनी होगी। लेकिन नगर के लोग बोले,
देवदत्त, अब तो ये भूमि कई बार बेची खरीदी जा चुकी है, ये आसान नहीं होगा। अगर तुम इसे वापस लेने की कोशिश करोगे तो विवाद होगा और शायद तुम्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ से कथा में संघर्ष शुरू होता है। स्वप्न में पितरों की व्यथा सुनने के बाद देवदत्त की आंखें खुल गई। सुबह होते ही उसने अपने परिवार और पड़ोसियों से कहा, हमारे पूर्वजों से भूल हुई थी। अब यदि हम उस अधर्म का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो ना पितृ प्रसन्न होंगे और ना ही लक्ष्मी जी हमारे घर में टिकेंगी। चाहे जितनी कठिनाई आए, मैं यही दोष अवश्य दूर करूंगा। पत्नी ने चिंता जताई और कहा, स्वामी, हम पहले ही निर्धन हो चुके हैं। यदि अब और विवाद हुआ तो लोग हमारा उपहास करेंगे। देवदत्त ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, धन प्रतिष्ठा तो क्षण भंगुर है, परंतु पितरों का श्राप और लक्ष्मी का अभाव जीवन भर पीड़ा देता है। मुझे अब सत्य के मार्ग पर चलना ही होगा। देवदत्त उस निर्धन ब्राह्मण के वंशजों की खोज में निकला, जिनकी भूमि कभी उसके पितामह ने हड़पी थी। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे गोपाल नामक एक वृद्ध किसान मिला। गोपाल का घर जर्जर अवस्था में था, छप्पर टपकता था, बैल बूढ़े और अशक्त थे, घर में भोजन तक का अभाव था। देवदत्त ने जब सत्य बताया कि मेरे पितामह ने अन्याय पूर्वक तुम्हारे पूर्वजों की भूमि हड़पी थी, तो गोपाल पहले तो हतप्रभ रह गया और उसने कहा, देवदत्त जी, ये बात तो हमारे बुजुर्ग अक्सर दुखी होकर कहते थे कि हमारी जमीन छल से छीन ली गई थी, परंतु अब इतने वर्ष बीत चुके हैं, आज वही भूमि हमारे अधिकार में कहाँ है? हम तो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके पेट पालते हैं। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, भाई गोपाल, ये सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया, परंतु मैं तुम्हारा अधिकार लौटाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। देवदत्त ने नगर की पंचायत में ये विषय उठाया और उसने कहा, मेरे पूर्वजों ने अधर्म किया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गोपाल को उसका उचित अधिकार लौटाया जाए। लेकिन नगर के कुछ प्रभावशाली लोग विरोध में खड़े हो गए। कोई बोला, ये भूमि तो अब कई पीढ़ियों से दूसरे के पास है। कोई बोला, पुराने पापों को कौन सुधार सकता है। कोई हंसकर बोला कि देवदत्त पागल हो गया है, खुद निर्धन होकर भी और बोझ अपने सर पर लेना चाहता है। देवदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं, परंतु सत्य को स्वीकार किए बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। यदि यह भूमि वापस नहीं हो सकती तो मैं अपनी संपत्ति, अपना श्रम और अपनी आय का एक भाग गोपाल को दूंगा, ताकि वे अपने पूर्वजों का सम्मान कर सके। यही मेरा प्रायश्चित होगा। उस रात देवदत्त ने देखा कि माता लक्ष्मी पुनः उसके स्वप्न में आई। वे मुस्कुरा रही थी, परंतु साथ ही चेतावनी भी दे रही थी। उन्होंने कहा, वत्स, सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है। जब तुम दूसरों को उनका अधिकार दोगे, तब समाज तुम्हारा उपहास करेगा, तुम्हें दरिद्रता और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। किंतु याद रखना, यही परीक्षा तुम्हें पितरों की मुक्ति और मेरी स्थायी कृपा दिलाएगी। देवदत्त ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे माता, मैं किसी भी कष्ट से नहीं डरूंगा, केवल मेरे पितरों की आत्माएं शांति पाए और आपके चरण मेरे घर में स्थायी रूप से बसे, यही मेरी प्रार्थना है। जब देवदत्त ये सब कर रहा था, तभी नगर में भीषण अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं का पानी घट गया, नगर में महामारी फैलने लगी। लोगों ने देवदत्त पर ही दोष मढ़ना शुरू कर दिया और कहा, देखो, जैसे ही देवदत्त ने पितरों के धर्म की बात उठाई, तभी से नगर में विपत्ति आ गई। शायद पितर उससे रुष्ट है या फिर माता लक्ष्मी उससे दूर हो गई है। देवदत्त ये सुनकर दुखी हुआ, परंतु हार नहीं मानी। उसने दिन रात दूसरों की सेवा की, बीमारों के लिए औषधि जुटाई, गरीबों को अन्न बांटा, हर कार्य में गोपाल को अपना भाई मानकर साथ रखा। धीरे धीरे लोगों को भी लगा कि देवदत्त का हृदय कितना पवित्र है। अश्विन मास का श्राद्ध पक्ष आया। देवदत्त ने संकल्प लिया कि इस बार वे पूरे विधि विधान से पितृ तर्पण करेगा। उसने गोपाल से कहा कि हे भाई, तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर गंगा तट पर पितरों का श्राद्ध करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पूर्वज और मेरे पूर्वज दोनों इस अधर्म के कारण पीड़ित हुए हैं। जब हम एक साथ तर्पण करेंगे तभी शांति मिलेगी। गंगा तट पर भव्य अनुष्ठान हुआ।
वेद मंत्रों की गूंज उठी। ब्राह्मणों को दान दिया गया, गायों को चारा और कपड़े बांटे गए। गोपाल और देवदत्त ने मिलकर पिंडदान किया। उस दिन आकाश में अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। लोगों ने देखा कि कबूतरों का झुंड सफेद हंसों में परिवर्तित होकर गगन की ओर उड़ गया। सभी ने कहा, ये तो पितरों की आत्माओं की मोक्ष का संकेत है। श्राद्ध के बाद उसी रात देवदत्त और गोपाल दोनों ने एक ही स्वप्न देखा। उनके पितृ प्रकट होकर कहते हैं कि हे पुत्रों, तुमने हमारे पाप का प्रायश्चित किया, तुमने सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया। अब हमारी आत्माएं संतुष्ट हैं, हम मोक्ष की ओर अग्रसर हैं। माता लक्ष्मी भी अब तुम्हारे घर स्थायी रूप से निवास करेंगी। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। देवदत्त ने कहा, अब मेरा जीवन सफल हो गया। पितृ तर्पण और प्रायश्चित के कुछ ही दिन के बाद एक पवित्र रात्रि में देवदत्त अपने आंगन में दीपक जलाकर बैठा था। चारों ओर निर्वरता थी, केवल दीपक की लौ डोल रही थी। तभी अचानक वातावरण में सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवदत्त ने ऊपर देखा तो आकाश से दिव्य ज्योति उतर रही थी। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके चारों हाथों में कमल, सोने का कलश, शंख और आशीर्वाद की मुद्रा थी। माता ने मुस्कुराकर कहा, वत्स देवदत्त, तुम्हारे सत्य और दृढ़ संकल्प ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने न केवल अपने पितरों का प्रायश्चित किया, बल्कि समाज को भी धर्म का संदेश दिया। अब मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। देवदत्त भाव विभोर होकर चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, माते, ये सब आपकी ही कृपा है। यदि आप न होती तो मैं ये मार्ग कभी न पाता। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के बाद नगर में अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। जो खेत सूख चुके थे, वहाँ अचानक हरियाली छा गई। कुओं और तालाबों में जल भर गया। बीमारी और महामारी धीरे धीरे समाप्त हुई। नगर के व्यापारियों के धंधे पुण्य चलने लगे। लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ये सब देवदत्त की सत्यनिष्ठा और माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। उसने पितरों की सेवा करके पूरे नगर को भी संकट से उबारा है। कुछ ही दिनों के बाद एक रात देवदत्त और गोपाल दोनों को पुनः स्वप्न आया। इस बार उनके पितृ प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्रों, अब हम मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारे पवित्र कर्मों ने हमें मोक्ष दिलाया है। अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता नहीं होगी। तुम्हारा परिवार धर्म, समृद्धि और यश से परिपूर्ण होगा। देवदत्त की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, पितरों की कृपा से ये सब संभव हुआ है। अब मैं हर अश्विन मास में श्राद्ध और पितृ तर्पण विधिवत करूंगा। समृद्धि लौटने लगी। देवदत्त के घर धन, अन्न और पशुधन सब बढ़ने लगे। नगर वासी उसकी स्तुति करने लगे। कुछ लोगों ने ईर्ष्या में कहा कि देवदत्त तो अब बहुत धनी हो गया है। देखना, कहीं ये भी अहंकारी ना बन जाए। माता लक्ष्मी ने ये सुना और सोचा, मैं इसे अंतिम परीक्षा दूंगी। धन मिलने पर भी यदि ये विनम्र रहा तो मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। एक दिन एक साधारण वृद्धा रूप में माता लक्ष्मी देवदत्त के द्वार पर आई और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, कई दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? देवदत्त ने तुरंत उन्हें आदर पूर्वक बैठाया, जल से पैर धोए और उत्तम भोजन परोसा। वृद्धा रूपी लक्ष्मी ने संतुष्ट होकर कहा, वत्स, तूने धनवान होकर भी दरिद्र को सम्मान दिया, यही सच्ची समृद्धि है। और फिर वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई और कहने लगी, अब मेरी कृपा सदा तेरे परिवार और वंश पर बनी रहेगी। देवदत्त और गोपाल की कथा नगर भर में प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने मिलकर अश्विन मास में एक भव्य श्राद्ध उत्सव और लक्ष्मी पूजन की परंपरा शुरू की। हर घर में दीपक जलने लगे। लोग कहने लगे, जहाँ पितृ प्रसन्न वहाँ लक्ष्मी स्थायी। देवदत्त और गोपाल नगर के आदर्श बन गए। देवदत्त ने अपने धन का उपयोग अनाथों और निर्धनों की सेवा में किया। गोपाल को उसकी वंश परंपरा का सम्मान और अधिकार मिला। पितृ तर्पण और लक्ष्मी पूजन के बाद केवल देवदत्त ही नहीं बल्कि गोपाल का घर भी बदल गया। पहले जो टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ अब मजबूत मकान बनने लगा। गोपाल के खेतों में अनाज लहलहाने लगा। उसकी संतानें जो पहले भूख से पीड़ित थी अब स्वस्थ और हंसमुख हो गई। गोपाल ने भावुक होकर देवदत्त से कहा कि हे भाई, ये सब तुम्हारी सत्यनिष्ठा और माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ है।
यदि तुम हमारे पूर्वजों का दर्द ना समझती तो आज हम दरिद्रता में ही जीवन व्यतीत कर रहे होते। देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, ये सब हमारे पितरों और माता लक्ष्मी की कृपा है। उन्होंने ही मार्ग दिखाया और हमसे ये पुण्य कार्य करवाया। देवदत्त और गोपाल की कथा से प्रेरित होकर नगर वासियों ने निर्णय लिया, अब हर वर्ष अश्विन मास में न केवल श्राद्ध करेंगे बल्कि माता लक्ष्मी का भी विशेष पूजन करेंगे। पितृ तर्पण और लक्ष्मी पूजन साथ साथ होगा। नगर के मंदिरों और घरों में एक साथ दीपक जलाए जाएंगे। लोगों ने कहा, जहाँ दीपक की ज्योति है वहाँ पितृ प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। ये परंपरा धीरे धीरे अन्य नगरों और गांवों में भी फैल गई। कुछ वर्षों के बाद देवदत्त का बेटा वेद प्रकाश बड़ा हुआ। वे अत्यंत बुद्धिमान था, परंतु धन के कारण धीरे धीरे उसमें अभिमान आने लगा। एक बार उसने कहा कि हे पिताजी, हम इतने धनी हो गए हैं, अब हर साल इतने बड़े बड़े श्राद्ध और दान की क्या आवश्यकता है? ये सब तो व्यर्थ व्यय है। देवदत्त ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया कि हे पुत्र, तू ये ना समझ कि ये व्यर्थ है। यही तर्पण और दान हमारे पितरों को संतुष्ट करता है और हमारी समृद्धि को स्थायी बनाता है। यदि तू इसे छोड़ देगा तो लक्ष्मी जी भी हमें छोड़ देंगी। लेकिन वेद प्रकाश ने मन ही मन ये संकल्प कर लिया कि वे अगले वर्ष श्राद्ध नहीं करेगा। अगले वर्ष अश्विन मास आया। देवदत्त बीमार पड़ गया और श्राद्ध का कार्य वेद प्रकाश के हाथ में आ गया। वेद प्रकाश ने केवल औपचारिकता निभाई और अधिकांश धन अपने भोग विलास में ही खर्च दिया। रात्रि में माता लक्ष्मी स्वप्न में प्रकट हुई और कहने लगी, वत्स, तेरा ये मार्ग उचित नहीं। धन का उपभोग कर, परंतु पितरों और धर्म की उपेक्षा मत कर। याद रख, पितरों का तर्पण ही मेरे स्थायी निवास का आधार है। लेकिन वेद प्रकाश ने इस चेतावनी को हल्के में लिया। कुछ ही दिनों के बाद नगर में चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ने लगी। देवदत्त का घर भी इससे अछूता ना रहा। अन्न भंडार में आग लग गई, पशुधन बीमार पड़ गए, व्यापार में हानि होने लगी। देवदत्त ने ये सब देखकर रोते हुए कहा, पुत्र, मैंने तुझे पहले ही चेताया था। ये संकट पितरों की नाराजगी और लक्ष्मी जी की दूरी का परिणाम है। वेद प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिता से क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब वे सदा श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध और लक्ष्मी पूजन करेगा। अगले अश्विन मास में पूरे नगर ने मिलकर पितृ तर्पण और लक्ष्मी पूजन किया। देवदत्त, वेद प्रकाश और गोपाल ने एक साथ मिलकर अनुष्ठान संपन्न किया। उस दिन आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ। लोगों ने इसे माता लक्ष्मी और पितृ देवताओं की कृपा का संकेत माना। फिर से नगर में समृद्धि लौट आई। देवदत्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा, मेरे भाइयों और पुत्रों, याद रखो, लक्ष्मी तभी स्थायी होती है जब पितृ प्रसन्न होते हैं। अश्विन मास में श्रद्धा और भक्ति से तर्पण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नगर वासी संदेश को हृदय में बसाकर आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहे। ग्राम देवताओं की प्रतिमा के सम्मुख दीप जलाकर वेद पाठी ब्राह्मण ने स्तुति आरंभ की। पूरा वातावरण शंख ध्वनि और मंगल गान से गुंजायमान हो उठा। उसी क्षण गांव के आकाश में अद्भुत आभा फैल गई। अचानक से पितृलोक से दिव्य रथ उतरा। उसमें तेजस्वी पितृ देवता विराजमान थे। उनके साथ सर्व आभूषणों से सुसज्जित माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई। गांव वाले ये देखकर भूमि पर दंडवत लेट गए। लक्ष्मी माता ने मुस्कुराकर कहा, वत्सो, आज अश्विन मास के पुण्य दिवस पर तुम सबने मिलकर पितरों का तर्पण और मेरी पूजा की। ये संयुक्त आराधना ही तुम्हारे सभी संकटों को दूर करेगी। पितृ देवताओं ने भी स्वर मिलाया, संतानें जब हमें जल, तिल और श्राद्ध के द्वारा संतुष्ट करती हैं, तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब उसी समय लक्ष्मी पूजन भी हो तो उस वंश में दरिद्रता कभी नहीं आती। ये सुनकर समस्त गांव भाव विभोर हो उठा। ब्राह्मण परिवार के बड़े बूढ़े अश्रुपूर्ण नेत्रों से आशीर्वाद देने लगे। गांव का ही एक लालची व्यापारी जिसका नाम सोमदत्त था, ये सब देखकर ईर्ष्या से भर उठा। उसने सोचा, यदि यह ब्राह्मण इतना आदर पा सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी बिना सच्चे भाव से ये सब करूंगा और लक्ष्मी को प्रसन्न करूंगा। उसने दूसरे ही दिन एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सोने चांदी के पात्र, सैकड़ों गायों का दान और हजारों दीपक जलाए। लेकिन उसके मन में केवल लोभ और दिखावा था।
यज्ञ तो पूरा हुआ, परंतु अंत में अचानक वहां एक तूफान उठा। सारे दीपक बुझ गए और आकाश से एक गर्जन भारी आवाज आई, हे सोमदत्त, तुमने पूजा तो की, परंतु बिना श्रद्धा और पितृ भक्ति के। ऐसा आडंबर हमें कभी स्वीकार नहीं। सभी ग्रामीण भयभीत हो गए। सोमदत्त बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी रात उसे स्वप्न में उसके पितृ प्रकट हुए। वे क्रोधित थे और कहने लगे, पुत्र, तूने हमें विस्मृत कर केवल लक्ष्मी की आराधना चाहिए, परंतु बिना पितृ तृप्ति के लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती। ये सुनकर सोमदत्त का हृदय कांप उठा। ब्राह्मण परिवार जिसने सच्ची निष्ठा से पूजा की थी, उनके घर में धीरे धीरे समृद्धि लौटने लगी। खेतों में हरे भरे अंकुर फूट पड़े, बीमार पशु स्वस्थ होने लगे और घर में सुख शांति का वातावरण फैल गया। परंतु व्यापारी सोमदत्त के यहाँ उल्टा होने लगा। उसके घर में झगड़े बढ़ गए, धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा और व्यापार घाटे में जाने लगा। लोगों ने समझा कि देखो, सच्चे भाव से पितरों और लक्ष्मी माता की आराधना करने से ही कृपा मिलती है, केवल दिखावे से कुछ नहीं होता। फिर माता लक्ष्मी गांव के मध्य प्रकट होकर बोली, हे भक्तों, जो अश्विन मास में पितरों को तर्पण कर मेरी आराधना करता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। पितृ देवता ही लक्ष्मी के द्वार खोलते हैं, इसलिए दोनों की संयुक्त पूजा करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। गांव के लोग हर्ष उल्लास से झूम उठे। सबने मिलकर सामूहिक व्रत और तर्पण करने का संकल्प लिया। गांव में माता लक्ष्मी और पितृ देवताओं के प्रकट होने के बाद श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बन चुका था। सब लोग प्रतिदिन मिलकर दीप जलाते, तर्पण करते और लक्ष्मी स्तोत्र गाते। परंतु व्यापारी सोमदत्त अभी भी भीतर से दुविधा में था। एक रात उसने संकल्प लिया और कहा, अब मैं सच्चे मन से अपने पितरों की सेवा करूंगा। मुझे लोभ ने अंधा बना दिया था, लेकिन अब मैं अपनी भूल को सुधारूंगा। अगले दिन उसने अपने घर के आंगन में कुश और तिल से यज्ञ वेदी बनाई, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए और ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, मैं अपने पितरों का ऋणी हूँ। आज मैं सच्चे मन से उन्हें जल और अन्न अर्पित करता हूँ। कृपया आप भी इसमें सम्मिलित हो। गांव वाले भी चकित थे, क्योंकि सोमदत्त की आंखों में अब लोभ नहीं आंसू थे। उसी क्षण अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पितृ देवता प्रकट होकर बोले, वत्स सोमदत्त, अब तेरा हृदय निर्मल हो गया है। हम तुझसे प्रसन्न हैं। तेरे सभी दोष क्षमा किए जाते हैं। फिर माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, जहाँ पितृ संतुष्ट होते हैं वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। आज से तेरे घर में भी सुख समृद्धि की धारा बहेगी। कुछ ही दिनों के बाद सोमदत्त का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, लेकिन अब उसमें घमंड नहीं था। वे हर लाभ का एक भाग ब्राह्मणों और अनाथ बच्चों की सेवा में लगाने लगा। ब्राह्मण परिवार जिसने आरंभ से ही निष्ठा दिखाई थी, उसके घर में तो लक्ष्मी का वास ही हो गया। उनकी बेटियां सुशोभित घरों में ब्याही गई। पुत्र धर्म मार्ग पर बढ़ चले और घर घर में उनके आदर्श की चर्चा होने लगी। गांव का हर घर हर वर्ष अश्विन मास में सामूहिक रूप से पितरों का तर्पण और लक्ष्मी पूजन करने लगा। इस परंपरा से गांव समृद्ध, शांत और एकजुट बन गया। कहानी के अंत में माता लक्ष्मी और पितृ देवताओं ने मिलकर वचन दिया कि हे मानवो, अश्विन मास में जो श्रद्धा से पितरों का स्मरण करता है और लक्ष्मी की आराधना करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता, रोग या विपत्ति नहीं आती। सच्चे भाव से किया गया एक तिल अर्पण भी आडंबर से किए गए 1000 स्वर्ण दान से श्रेष्ठ है। गांव के लोग ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने लगे। ब्राह्मण परिवार और सुधरे हुए सोमदत्त का जीवन लोगों के लिए आदर्श बन गया और ये संदेश फैल गया, जहाँ पितृ देवता संतुष्ट हैं, वहाँ लक्ष्मी माता स्वयं निवास करती हैं। जय पितृदेव, जय माता लक्ष्मी। अभी सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय के महात्म्य की कथा। महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया।
अब वे राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं इसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्चशील होकर वे एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वे नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वे यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वे दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वे क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष ना रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति कर्त लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसवादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में ईर्तियां, खेतों में होने वाली 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते थे। उनमें से भद्राशवादी 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए,
तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राशव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैकव को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वे गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वे तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वे सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वे पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वे परम पुण्य में तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टाहस की भांति शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्म कालीन अभ्यास ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका माणिकेश्वर नाम हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष के छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैकव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, ब्राह्मण, आपके स्थान पर रहते हैं, आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैकव ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैकव के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैकव का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्र गोई भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैकव जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया।
महात्मा रैकव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हुए और बोले, हे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गोई भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकव ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैकव के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न हुए। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैकव ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैकव से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकव भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वे भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटिल पुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वे धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वे सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और श्रद्धि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद विप्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सर्प बाहर निकला और कहने लगा, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तो पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये लोक निंदित वाणी सुनकर वे साफ हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या के प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्र ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया।
तब शंकुकरण ने अपने सर्व शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।